हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास है आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक। हड़प्पा सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि इंडस रिवर जो है, इंडस रिवर मतलब सिंधु नदी जिसको कहते हैं, इसके किनारे ये फला फुला था, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहलाता है क्योंकि ये चैल्कोलिथिक एज जिसको ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, उसी एज के पीरियड में ये फला फुला था, इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, चैल्कोलिथिक सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अब मैं बातें करता हूँ कि किस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे इस टॉपिक को और पूरे स्टैटिक जीके को, त्रिगीतम स्टैटिक जीके को कितने टॉपिक्स में कवर करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहता हूँ। तो ज़रा ध्यान से समझना। ये जो टॉपिक है हड़प्पा सिविलाइजेशन, इससे रिलेटेड मैं आपके बीच 6 वीडियो दे रहा हूँ। 6 वीडियोस कैसे होंगे? जो भी डेटा वाला होगा, डेटा मतलब जो लिस्ट बने हुए होते हैं उससे रिलेटेड ये 6 वीडियोज़ होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी दूसरे वीडियोज़ में इंक्लूड किया हूँ मैं, उसको आपको देखते जाना है। और मुझे लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये 6 वीडियो आप देख लेते हो तो कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो इससे बाहर पूछ दे, बशर्ते कि एक्सेप्शन में तो कुछ होता ही है, कुछ ऐसे बुक से उठा करके पूछ देंगे जो ना आपको पता होगा ना और किसी को, तो अलग की बात है। तो ये 6 टॉपिक देखने के बाद आप क्या करोगे? आपको करना होगा ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस, MCQ का प्रैक्टिस करना होगा जिस पैटर्न पे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको मिलेगा कहाँ? तो एक बहुत ज़्यादा फेमस बुक है, लुसेंट की बुक है, लुसेंट की ऑब्जेक्टिव की एक बुक है। तो ये बुक काफ़ी ज़्यादा फेमस है और मैं और भी आसान कर दिया हूँ। क्या क्या हूँ? ये 6 टॉपिक देखने के बाद जो 7वां टॉपिक होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन से, बस इसी टॉपिक के अंदर से लुसेंट बुक का मैं पूरा ऑब्जेक्टिव भी साथ में करा देने वाला हूँ। एकदम 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर के आखिरी नंबर क्वेश्चन तक जो भी दिया है इस टॉपिक के अंदर, इस बुक में लुसेंट में, ये मैं सारे आपके बीच रखूँगा। वो होगा 1 लाइनर फॉर्मेट में, मतलब क्वेश्चन तो डिटो होगा वही, आंसर उसका जो भी होगा वो सीधा वहाँ पर आंसर आपको मिलेगा। बहुत डिमांडेड है इस बुक के लिए और कि कोई वीडियो मिल जाए, तो इस लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का मैं सारा वीडियो ला रहा हूँ धीरे धीरे। तो आपको करना क्या है, 6 वीडियोस को पहले देख लेना है, उसके बाद सीधा जाना है और लुसेंट वाला जो प्लेलिस्ट है उसको जा करके आपको क्या करना है, चेक करना है और देखते जाना है। और फिर देखना कोई भी एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं, CGL हो, रेलवे हो, स्टेट PCS हो। अब ज़रा देखते हैं, ये जो नंबर मैं दिया हूँ यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉल नहीं करना है। जिसको भी वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए पर्सनल गाइडेंस चाहिए मेरे से, वो इस पर ज्वाइन हो सकते हैं। काफ़ी बेहतर तरीके से टास्क देता हूँ वीकली, टास्क के बाद टेस्ट भी कंडक्ट कराता हूँ। जो लोग चाहते हैं कि उनका वोकैबुलरी इम्प्रूव हो और स्ट्रॉन्ग हो तो मुझसे ज़रूर जुड़ें, बहुत ही फ़ायदा होगा आपको। किताबें खरीदने से कुछ नहीं होता, अगर मैं एक मेंटर की तरह आपको पर्सनल गाइडेंस दे रहा हूँ तो बहुत बड़ी बात है, ये आसानी से मिलता नहीं है। अब बात करते हैं टेलीग्राम पर एक ग्रुप है त्रिगीतम 4AM क्लब। आप त्रिगीतम सर्च करोगे आपको एक ग्रुप मिल जाएगा वहाँ पर, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं आज का जो फर्स्ट टॉपिक है हड़प्पा सिविलाइजेशन से, जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? तो ये है आपका एक्सटेंट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। क्या अर्थ है इसका कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक देख लो, अगर आपको याद हो जाए तो बढ़िया बात है। ये न्यूज़ है, न्यूज़ का मतलब क्या? N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट और S फॉर साउथ। तो ये चारों दिशाओं में कहाँ से कहाँ तक फैला था? तो ये फैला था MASD, ऐसे याद रख लो न्यूज़ करके, और इसके नीचे लिख लेना MASD, मतलब नॉर्थ में M तक, ईस्ट में A तक, W वेस्ट में ये S तक और साउथ में D तक फैला हुआ था। इसका देख लो क्या है इसका मतलब। तो नॉर्थ में मांडा तक फैला था, और मांडा एक जम्मू एंड कश्मीर में एक जगह का नाम है। नेक्स्ट आपका ईस्ट में आलमगीरपुर यूपी में एक प्लेस है, यहाँ तक ये फैला हुआ था। वेस्ट में आपका सुतका जेंडर आपका बलूचिस्तान में, जो पाकिस्तान का हिस्सा है अभी, भले ही बलूचिस्तान वाले लोग अभी अलग कंट्री का डिमांड कर रहे हैं। तो वेस्ट में फैला था सुतका जेंडर तक, जो बलूचिस्तान में है, अभी मैप में मैं आपको दिखाऊंगा। फिर साउथ में जो है ये फैला था दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो अब मैं मैप में दिखा देता हूँ, ये भी यूज़फुल है क्योंकि कई स्टेट PCS में, UPSC में भी मैपिंग भी पूछता है, मैपिंग का भी क्वेश्चन वहाँ पर दिया हुआ रहता है। मान लो एक्सटेंट पूछ दे 1 2 3 करके, देखो क्वेश्चन कैसे रहता है मैं बताता हूँ आपको। इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन उठाना हो मैपिंग में तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिख दिया रहेगा, 2 लिखा रहेगा, 3 लिखा रहेगा,
4 लिखा रहेगा, आपको कैच करना है कि कौन कौन सा प्लेस है। तो अगर आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तभी तो आप कैच कर पाओगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा को देखते ही आप समझ पाओगे कि हाँ भाई ये किस टॉपिक से कहाँ पर मैं पढ़ा हूँ, तभी आप लोकेट कर पाओगे मैप में। अब जरा देखते हैं, ये जो फर्स्ट है ये है आपका मांडा, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ये सेकेंड है, ये प्लेस है आलमगीरपुर जो यूपी का हिस्सा है। थर्ड में सुतका जनरल है जो बलूचिस्तान जो यहाँ तक है इसका हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा, तो ये सुतका जनरल बलूचिस्तान में है। फोर्थ नंबर यहाँ पर है दैमाबाद, इसके बारे में डिटेल में भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यों फेमस है दैमाबाद। तो ये पड़ता है महाराष्ट्र में, मुंबई देख लो, आपका मुंबई यहाँ है, मुंबई से जस्ट सामने है ये। तो इसका एक्सटेंट देख लो। अब ये मैप में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जो आप देख रहे हो, तो इसको बिल्कुल इंडिया के मैप से रिलेट नहीं करना है, आपको इसको रिलेट करना है किससे, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, तो यहाँ तक फैला था। तो ये जो अभी मैं मार्क किया हूँ इसके हिसाब से आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ को लोकेट करना है, ना कि इंडिया के मैप के हिसाब से। तो इस मैप को अगर आप देखते हो इसको, तो यहाँ पर नॉर्थ पड़ता है आपका, ईस्ट यहाँ पर ईस्ट मोस्ट कह सकते हैं, नॉर्थ मोस्ट कह सकते हैं, फिर आपका यहाँ पर वेस्ट है, फिर यहाँ पर सदर्न मोस्ट है। तो इस तरीके से आपको समझना है। आप समझ गए कि इसका एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है। ये जो येलो वाला लोकेशन है बिल्कुल सही दिया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर पूरा ये येलो वाला पोर्शन आया नहीं है, इधर तक फैला हुआ था, कुछ राजस्थान का पार्ट भी यहाँ पर छूटा हुआ है। बस आप समझ जाना, जो भी मैं लोकेट यहाँ पर ये कर दिया हूँ, मार्क कर दिया हूँ ब्लू मार्क से, तो यही इसका क्या है मैप है, और आपको समझना है और याद करना है। एक बार फिर से मैं रिवाइज़ करा दूँ जाते जाते। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग जरूर देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि मेरे बनाए हुए वीडियो से कितने सारे क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, हम लोग को जैसे तैसे बच्चों ऐसा नहीं समझना है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या होता है क्या नहीं होता है, एकदम बच्चों वाली बातें नहीं करनी है। छोटे छोटे चीज़ें हर एक किसी को पता होता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का हम लोग देखते जाएंगे, जो एग्जाम में पूछा जाता है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है हम लोग को। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नॉर्थ में मांडा तक जम्मू एंड कश्मीर, मांडा कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। हो सकता है मांडा ना दे करके अगर नॉर्थ में पूछ दिया जाए कि एक्सटेंट हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक्सटेंट नॉर्थ में कहाँ तक है, तो चारों स्टेट का नाम दे दे इस तरीके से, तो आपको जम्मू एंड कश्मीर में टिक लगाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि मांडा कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। ईस्ट में आलमगीरपुर तक यूपी में, वेस्ट में सुतका जनरल जो बलूचिस्तान में है, साउथ में दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है। तो इसको आपको याद करना है, लिख करके रख सकते हो, नोट्स बना करके रख सकते हो, वरना मैं PDF तो ग्रुप में दे ही दूंगा टेलीग्राम पर। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।